आज जो हमारा टॉपिक है वो गुज़िश्ता से पेवस्ता है। हमने पहले उसकी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, यानी ये जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्या करती है? बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। और बॉन्डिंग को किस तरह एक्सप्लेन करती है? ओवरलैपिंग के थ्रू, कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनता है। आज जो हम देखेंगे वो क्या है, उस ओवरलैपिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो आज हम देखेंगे। तो इसके लिए दो रिक्वायरमेंट हैं, एक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और दूसरी होती है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की, तो वो क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो वो डायरेक्शनल होना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि एस, अगर ऑर्बिटल एस की बात करें तो वो क्या होगा? एनर्जी उसकी कम होगी, और पी जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब है अगर एनर्जी के लिहाज से हम देखेंगे तो एस क्या होगा? जीत जाएगा। इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? पी के लिहाज से ज्यादा बेटर होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्शनल करैक्टर देखें, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल देखें, तो हमारे पास जो एस है उसकी शेप क्या है? वो डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि हर तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, यानी जहां से भी आप देखते हैं तो आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। लेकिन आप देखें तो जो पी ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इधर मौजूद है या फिर इस साइड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो पी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल है, और जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। तो इसका मतलब है शेप के लिहाज से पी ऑर्बिटल जीत गया, और एनर्जी के लिहाज से एस ऑर्बिटल जीत गया, ठीक है। अब क्या चाहेगा? एस चाहेगा कि उसमें थोड़ा पी करैक्टर आ जाए, ताकि उसमें की जो शेप है वो क्या हो? डायरेक्शनल हो जाए, ठीक है। और पी क्या चाहेगा? कि उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, ताकि उसकी भी ओवरलैपिंग क्या हो सके? अच्छी हो सके, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? काफी ज्यादा है। तो अब एक ही सूरत पॉसिबल है, ठीक है, ताकि क्या हो जाए? पी की एनर्जी कम हो जाए और एस में क्या आ जाए? डायरेक्शनल करैक्टर आ जाए। तो इसके लिए एक अलग से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है? इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। यानी ये कहते ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल के प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमिक्स, आपस में मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, वो जब मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद क्या देते हैं? वो सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंड डीजेनरेट, ठीक है, वो जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही तादाद में नए ऑर्बिटल बनेंगे, जो क्या होंगे? आइडेंटिकल भी होंगे और डीजेनरेट भी होंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब हमें क्या समझना है? तो इंटरमिक्सिंग को समझना है कि इंटरमिक्सिंग क्या है, और एक समझना है आइडेंटिकल क्या है और डीजेनरेट क्या है। अगर हम इंटरमिक्सिंग की बात करेंगे तो इंटरमिक्सिंग क्या है? इंटरमिक्सिंग इज मैथमेटिकल कंसेप्ट। जो इंटरमिक्सिंग है वो क्या है? एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है? कि बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस है। और ये बात क्या करता है? वेव फंक्शन की सूरत में बात करता है, यानी एक वेव है, ठीक है, और वेव का एक क्या है? उसका एक फंक्शन है। तो वेव फंक्शन को हम साई की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? उस वेव फंक्शन की सूरत में हमें बताएगा कि दो ऑर्बिटल की वेव्स आपस में मिली, यानी उनके वेव फंक्शन आपस में मिले और एक नया वेव फंक्शन बना, ठीक है। और वो जो नया वेव फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? उस दो ऑर्बिटल के मिक्सचर या उन दो ऑर्बिटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये इंटरमिक्स कैसे हुए, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? एस और पी ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो
तो ये दो ऑर्बिटल मिसाल के तौर पर अगर आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं। ठीक है, यानी जितने हमारे पास क्या है ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। यानी अगर दो ऑर्बिटल मिले हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, अगर तीन ऑर्बिटल मिले हैं तो तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे, और अगर चार ऑर्बिटल मिले हैं तो नए चार ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कैसे कि इस तरह कैसे हो गया, ये दो नए ऑर्बिटल ऐसे कैसे बन गए। अच्छा, आप इसमें देखें तो हमारे पास हुआ क्या है कि जो s ऑर्बिटल है और p, तो जो p ऑर्बिटल था उसमें आप देखेंगे तो थोड़ा वो फूल गया है। फूलने का मतलब ये है कि उसमें s वाली प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, और अगर p को देखें तो p क्या हो गया है, थोड़ा फूल गया, लेकिन s क्या हुआ, थोड़ा सा डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, अब देखें अगर ये फॉर एग्जांपल p था तो p क्या हो गया, थोड़ा फूल गया, पहले थोड़ा ऐसे लंबा था डैगर की तरह, अब क्या हो गया, थोड़ा फूला हुआ। और अगर इसको p माने और इसको s माने तो s क्या हो गया, s की खास डायरेक्शन हो गई। तो इसमें क्या आ गया, एक डायरेक्शनल करैक्टर आ गया, और उसमें क्या आ गया, थोड़ा सा s करैक्टर आ गया। तो दोनों क्या हो गए, खुश हो गए। ठीक है, यानी s में क्या आ गया, p करैक्टर आ गया, और p में क्या आ गया, s करैक्टर आ गया। अब ये हुआ कैसे है, हुआ इस तरह है कि अगर s क्या है, पॉजिटिव फेज हो सकता है या नेगेटिव फेज हो सकता है। अगर हम माने कि वो पॉजिटिव फेज है तो क्या करेगा, p ऑर्बिटल की एक नेगेटिव फेज होती है और दूसरी पॉजिटिव फेज, तो वो ये जब p की पॉजिटिव फेज के साथ मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्योंकि आपको पता है कि इसको हम वेव की तरह अगर माने तो वेव क्या होगी, जब एक जैसी वेव्स आपस में मिलेंगी तो वो क्या कर देंगी, स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वेव आपस में मिली, ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगी, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ये क्या कर देगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मजीद बढ़ जाएगा ऐसे, तो एक बड़ी वेव हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब है जब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो ये तो एक बड़ी वेव बन जाएगी, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन होगी। यानी यहाँ वेव की क्या हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, और यहाँ क्या होगी, वेव की आपस में डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन की सूरत में क्या हो गया, वो वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा थोड़ा फूल गया, बड़ा हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। यहां भी देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो नेगेटिव फेज है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाले पोर्शन को बढ़ा देगा और पॉजिटिव वाले पोर्शन को थोड़ा छोटा कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आइडेंटिकल और डीजेनरेट का क्या मतलब, आइडेंटिकल का मतलब है उनकी शेप एक जैसी। ठीक है, एक जैसे दिखने में, अगर आप गौर करें तो ये एक जैसे ही दिखने में, तो ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल है। और डीजेनरेट का मतलब क्या है, एनर्जी का सेम होना, यानी जितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, देखें तो s की एनर्जी क्या थी, कम, p की एनर्जी क्या थी, ज्यादा। जब ये बने, मिले, आपस में इंटरमिक्स हुए तो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म की इसकी टाइप्स हो सकती हैं, sp, sp2, sp3 भी हो सकती है, d2 sp3 भी हो सकती है, और भी काफी हो सकती है। अगर देखें तो अगर एक s और एक p मिलेगा तो sp, अगर एक s और दो p मिलेंगे तो sp2, और अगर एक s और तीन p मिलेंगे तो sp3, और अगर दो d ऑर्बिटल, एक s और तीन p ऑर्बिटल मिलेंगे तो d2 sp3।